सर दुकानदार भी जब वो ऐसे आदमी को देता है उधारी जो 1 माह बाद लौटा दीजिए कि 15 दिन की सर ऐसे भी नहीं, दिवाली में तो उधार देते नहीं है, लेकिन आदमी कहेगा कि हाँ भाई मिल, तो यहाँ तो मिलने वाला है नहीं, पर मंथ मिलता तब ना होता कि हाँ भाई चलो मिल जाएगा तो हम दे देंगे दुकानदार को। जितना टाइट होकर के आप हमसे काम लेते हैं उतना ही टाइट होकर के आप वेतन दीजिए। ज़मीनी हकीकत को जनता के बीच ले जा रहे हैं और इसी कड़ी में आपने शिक्षकों के दर्द को भी महसूस किया है और हम शिक्षकों की पीड़ा को भी आप सार्वजनिक करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। नमस्कार, आप ग्राउंड जीरो देख रहे हैं और अभी हम हैं बिहार के गोपालगंज जिला के शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग का ये ऑफिस है और आज रविवार का दिन है, तो रविवार के दिन बंद ही रहता है, इसलिए यहाँ भी सन्नाटा है। लेकिन नियोजित शिक्षक जो हैं बिहार के, उनकी दिवाली में भी सन्नाटा हो गया है, उनके घर पर भी सन्नाटा हो गया है, उनकी दिवाली फीकी है। हम आम तौर पर हम और आप लोग देखते हैं कि आज के समय में डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकारों को हमने देखा है, लगभग पत्रकारों को देखा है कि शिक्षा विभाग का रिपोर्ट करते हैं, वहाँ की कमियों को दिखाते हैं, दिखाना भी चाहिए, कहीं भी गलत हो तो उसका विरोध होना चाहिए, हम लोग भी विरोध करते हैं। लेकिन अब मामला ये है कि जब उनके साथ अन्याय हो रहा हो, जब उनके ऊपर सरकार का अन्याय हो रहा हो, तो उसका भी पक्ष दिखाना चाहिए। आज हम शिक्षा विभाग में हैं और यहाँ कुछ नियोजित शिक्षक लोग मिल चुके हैं, हम लोग इनसे बात करेंगे कि क्या इनका मामला है। दिवाली का समय है, आम तौर पर किसी भी कल कारखाने में या दुकान में अगर कोई बच्चा काम करता है, कोई व्यक्ति काम करता है, तो दिवाली के दिन उसको गिफ्ट दिया जाता है, दिवाली के दिन उसको ऑफ़र दिया जाता है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक लोग हैं उनके साथ तो बड़ा अत्याचार हो गया है। दिवाली का समय है और उनका पेमेंटे नहीं हुआ है, जबकि सरकार ने आदेश किया था कि दिवाली के पहले उनका पेमेंट हो जाएगा। कल 3rd सैटरडे था, बंदी रहता है, आज रविवार है, आज भी बंदी है और कल दिवाली है, कल भी बंदी है। अब वो नियोजित शिक्षक अपने घर की दिवाली कैसे मनाएंगे, हम उन नियोजित शिक्षक लोगों से ही जानेंगे कि क्या पूरा मामला है और क्या क्या दिक्कतें हैं, सरकार से वो लोग क्या मांग करना चाहते हैं। गोपालगंज में उपचुनाव भी हो रहा है और मोकामा में उपचुनाव हो रहा है और शिक्षकों की नाराज़गी भी है, तो इसका भी खामियाजा सरकार को हो सकता है कि जो चुनाव है उसमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि क्या शिक्षकों का है कहना। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, एक मैडम है, स्वागत है मैडम आपका। क्या दिक्कत हुआ है? सर सबसे पहले तो सभी शिक्षकों को दिवाली और छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, भाई दूज का बहुत बहुत बधाई। और रही बात सरकार की, तो ये देखिए कल धनतेरस था, सबके घर धनतेरस में आप लोग भी जानते हैं कि हाँ तरह तरह के ऑर्नामेंट्स या बर्तन या बहुत कुछ घर का सामान खरीदाता है, लेकिन हम शिक्षक बंधुओं के पास क्या खरीदारी हुआ होगा, जबकि हम लोग को वेतन नहीं आया है अभी तक। और दिवाली है, छठ है, चित्रगुप्त पूजा है, गोवर्धन पूजा है, उसमें हर साल यही होता है, ये नई नहीं है, हर साल यही होता है। इस साल भी वही, बताइए हम लोग का त्यौहार किस तरह से बीतेगा। ये मतलब पदाधिकारियों का भी इसमें मिली भगत है या सरकार की है, ये हर साल हम लोगों को यही होता है या इस बार भी हर साल होता है मैडम? हाँ, हर साल ये हर त्यौहार में भी होता है, ये नहीं। दुर्गा पूजा में भी यही हाल हुआ, दुर्गा पूजा बीत गया, सैलरी नहीं आई उसके बाद, इस बार भी वही हुआ है। त्यौहार है, इतना महापर्व है, बिहार का सबसे महापर्व है छठ, उसमें हम लोगों को। चलिए और भी शिक्षक लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ शिक्षक के नेता हैं नीलमणि शाही जी, क्या मामला है सर? देखिए, यह कोई नई बात नहीं है जी। हर साल जब भी कोई पर्व आता है, सरकार एक चिट्ठी निकालती है कि इनको पर्व के पहले अविलंब भुगतान किया जाए, लेकिन राशि आता है या तो पर्व के 1 दिन पहले या पर्व के दिन ही आता है जी। और टेक्निकल फॉल्ट है कि बैंक से राशि कई जगह ट्रांसफ़र होती है, सरकार ने ही सिस्टम लगा रखा है, तो कई जगह ट्रांसफ़र होने के बाद वो खाते में आते हैं, जिस प्रक्रिया में 3-4 दिन लग जाता है। तो सरकार को यह सोचना चाहिए, जो राशि पर्व के 1 दिन पहले या 1 दिन बाद भेजती है, वह समय से क्यों नहीं आता है। जबकि सरकार के एक आदेश को आप देखिएगा उठा करके, कोई भी योजना सरकार की निकलती है, अगर 1 दिन हम रिपोर्ट में लेट कर देते हैं तो तुरंत शिक्षकों पे FIR दर्ज करके वेतन काटना, वेतन बंद करना, तरह तरह की कार्रवाइयाँ होती है। लेकिन
जब वेतन हम लोगों का नहीं आता समय पर, तो इसके लिए किस पर कार्रवाइयाँ होती है और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप इसका जजमेंट कर सकते हैं। जो दोषी पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई कीजिए। जितना टाइट होकर के आप हमसे काम लेते हैं उतना ही टाइट होकर के आप वेतन दीजिए हमको। अब सामने पूरा देश जानता है कि देश का सबसे बड़ा पर्व लोक आस्था का महापर्व छठ है। छठ में जो गरीब भी होगा उसके घर में भी खरीदारियां होती हैं, बच्चों के लिए कपड़े, दिवाली के लिए पटाखे, मिठाइयाँ जो भी होती है। लेकिन आज क्या स्थिति है कि हमारे शिक्षक बंधु कर्जा खोज रहे हैं घूम करके ऐसे पर्व के मौके पर। और आप पूरे बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं छठ पर्व का। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि जो गुरु पूरे राष्ट्र का निर्माण करता है उसको आप बिना वेतन का रखे हुए हैं और दिखावे के लिए आप शुभकामना देते हैं। यह नहीं चलेगा, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। कई महीना का पेमेंट बाकी है? 2 महीने का वेतन बाकी है। अभी हर 3 महीने के बाद ही हम लोगों को मिलता ही है। हर मंथ वेतन नहीं मिलता है? कभी नहीं, आज तक हुआ ही नहीं। शिक्षा विभाग के मतलब जब से हम लोग नौकरी कर रहे हैं कभी वेतन अपडेट हुआ ही नहीं। वेतन आता है लेकिन वही 2-3 महीने का बाकी रहता है, 2-3 महीने का मिलता है। ऐसे कब तक चलेगा समझ में नहीं आता है। अब हम लोग मतलब तंग आ गए हैं इस शिक्षा विभाग से। चलिए और भी शिक्षक लोग हैं, बात करेंगे। सुशील सिंह जी हैं, क्या है सर मामला क्या है? सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ज़मीनी हकीकत को जनता के बीच ले जा रहे हैं और इसी कड़ी में आपने शिक्षकों के दर्द को भी महसूस किया है और हम शिक्षकों की पीड़ा को भी आप सार्वजनिक करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। आज जो मुख्य मुद्दा है कि लोक आस्था का पर्व छठ सामने है, दिवाली का गार पर है और अभी तक बिहार सरकार के द्वारा बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए आवंटन तक जारी नहीं किया गया है, जो बहुत ही दुखद और निंदनीय है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये बिहार सरकार हम नियोजित शिक्षकों को हमेशा पीड़ित करने का काम करती है। यहाँ तक कि अल्प वेतन भोगी होने के बावजूद भी कभी समय से वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। अन्य विभागों के लिए सरकार का निर्देश जारी हो गया कि 20 अक्टूबर तक भुगतान कर देना है, जबकि हकीकत यह है कि नियोजित शिक्षकों के लिए अभी तक आवंटन भी सरकार के माध्यम से जारी नहीं हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि खाना पूर्ति करने के लिए छठ के 1 आध दिन पहले आवंटन जारी कर दिया जाएगा, जो प्रक्रियाधीन होते रह जाएगा और हम नियोजित शिक्षकों के खाते तक पैसा नहीं पहुंच पाएगा, जिसके वजह से नियोजित शिक्षकों के घर में दिवाली और छठ भी बेरंग हो जाएगा। आपके चैनल से हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी हमारा हक अधिकार है उसको ससमय पूरा कीजिए, चाहे वो वेतन भुगतान का ही मामला हो। हम आपसे भीख नहीं मांगते हैं और अगर आप सरकार इसी तरह से पीड़ित करती रही तो वो दिन दूर नहीं कि मजबूरन एक आंदोलन ये करना पड़ेगा कि हमारा समय आप प्रति माह निर्धारित समय पर भेजें। यही शिक्षकों के हक में मेरी आवाज़ है। अच्छा, सरकार आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती है? सरकार का सौतेला व्यवहार करने का मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि शिक्षक के बीच कई संवर्ग बना के, कई नाम दे के, इनमें फूट डाल के हम राज करें। इसका मंशा यही है। ऐसा करने का मुख्य कारण ये होता है कि सरकार चाहती है कि जो ज्वलंत समस्या है, जो ज्वलंत मुद्दा है, उससे शिक्षकों का ध्यान भटकाया जाए और ये मुख्य मुद्दा तक नहीं पहुंच सके। अच्छा, पेमेंट नहीं हुआ है जी, कैसे दिवाली मनाइएगा? कहाँ मनेगा बिना पेमेंट के दिवाली? क्या करिएगा? दिवाली नहीं मनेगा उसका उपाय क्या दिया जाएगा? मान लीजिए तेजस्वी यादव का जब विपक्ष में थे तो आप लोगों को तो हर महीना पेमेंट नहीं मिलता है, तो कौन कर्जा देगा आपको? कोई नहीं देगा। नियोजित शिक्षक तो कोई कर्जा दे ही नहीं रहा है। दुकानदार तो देखते लग रहा है जो हम लोग कोई एथी किए हैं। सर, दुकानदार भी जी जब वो ऐसे आदमी को देता है उधारी जो 1 माह बाद लौटा दीजिए कि 15 दिन की, सर ऐसे भी नहीं, दिवाली में तो उधार देते नहीं है, लेकिन आदमी कहेगा कि हाँ भाई मिल, तो यहाँ तो मिलने वाला है नहीं। पर मंथ मिलता तब ना होता कि हाँ भाई चलो मिल जाएगा तो हम दे देंगे दुकानदार को। तो यहाँ तो 3 माह 4 माह पर 1 माह की सैलरी मिलती है, तो दबे में और ये में ख़त्म हो जाता है। तो कहाँ से कपड़ा और कहाँ से गहना या छठ का इतना सारा सामान होता है, वो सब कैसे खरीदेगा? दुकानदार भी उधारी नहीं देगा। ये गुरुजी लोग हैं। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा रखा गया है, लेकिन वो गुरुजी आज पर्व के दिन, आज जैसा कि आप सबों ने सुना
कि वो लोग कर्जा मांग रहे हैं ताकि उनको उनका परम मान सके। इतना दुर्भाग्य है कि जब गुरु इतना सम्मानित पद अगर कर्जा मांगने पर मजबूर हो जाए, दुकानदार के हाथ से उधार मांगने के लिए मजबूर हो जाए, ये दुर्भाग्य है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कैमरामैन बिकी के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।